बुरहानपुर ज़िले की शख्सियत, एक ऐसे टीचर जिसने लाखों बच्चों की ज़िंदगियाँ बदली है। आज मैं उस शख्स के साथ बैठा हूँ और बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज अपना जो एक्सपीरियंस रहा है सर का, कि बच्चे किस तरह से अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं, पेरेंट्स का क्या रोल होता है, सोसाइटी का क्या रोल होता है, इन सभी टॉपिक्स पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपके बच्चे की ज़िंदगी को बेहतर बनाएगी। थैंक यू सर। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ज़रूर। नमस्कार, मेरा नाम दिलीप कुमार मोरे। बुरहानपुर ज़िला मुझे मोरे सर के नाम से जानता है। एजुकेशन में मेरा 40 साल का अनुभव रहा है और अन्य अन्य स्कूलों में मैं प्रिंसिपल रहा। अभी वर्तमान में एक्सेलेंट कॉलेज में प्रिंसिपल का काम करता हूँ और पाचौरा में निर्मल इंटरनेशनल स्कूल है, उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर भी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं बच्चों के स्किल के बारे में बात करता हूँ। क्या होता है कि बच्चा ये इनोसेंट होता है, ये अज्ञान है, ये कच्ची मिट्टी का बना हुआ है। पेरेंट्स की सारी नज़रें वो स्कूल पर होती है एक्चुअल में, कि स्कूल का संचालक, स्कूल का गवर्निंग बॉडी, स्कूल के टीचर और स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ उस बच्चे को किस तरह से डेवलप करता है। विकास बच्चे का बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन एक संचालक जो होता है वो हर बच्चे के टैलेंट को निखारता है। मेरा मानना यह है कि चाहे बच्चा नर्सरी से लेकर तो 12th तक आपके यहाँ पढ़ता हो, लेकिन पढ़ते 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 आप उसके इतने नज़दीक आ जाते हो कि उसमें ईश्वर ने क्या गुण देकर भेजा है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि ईश्वर ने जिसको भी बनाया है इस पृथ्वी पर, उसको कोई ना कोई सर गुण देकर भेजा है। ऐसा गुण, ऐसी क्वालिटी कि जो वो अगर आगे चलकर अपने गुरुओं के माध्यम से, अपने संचालक के माध्यम से, अपने पेरेंट्स के माध्यम से अगर वो उसको डेवलप करें तो आगे चलकर वो उसके रोजी रोटी का जरिया बन सकता है। एवरी स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट क्वालिटी। बिल्कुल डिफरेंट क्वालिटी है सर, बिना क्वालिटी का कोई नहीं हो सकता। ये बात जरूर है कि जैसे हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, वैसे बच्चों में भी सर कोई ऐसा टैलेंट एक जैसा नहीं होता है। किसी में कम टैलेंट होता है, किसी में ज़्यादा टैलेंट होता है। तो जिसमें ईश्वर ने अधिक बुद्धिमत्ता दी है, इंटेलिजेंसी दी है, वो तो अपने गुणों से आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो बच्चे एवरेज होते हैं, जो बच्चे लर्निंग में, सीखने में, नॉलेज में कम रहते हैं, वो आपके लिए चैलेंज है। क्योंकि पेरेंट्स को भी मालूम है कि मेरे बच्चे को आता कुछ नहीं है, और वो ढूंढता है एक ऐसा स्कूल पूरे नगर में कि वो मेरे बच्चे को डेवलप करे। आजकल बच्चे भी जो है वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के हो गए हैं, और उनको अगर आप कोई भी सिखाएंगे तो उसके लर्निंग प्रोसेस इतनी स्ट्रांग होती है कि वो तुरंत आपको ग्रास्प कर लेता है, आपको अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन उस बच्चे में क्या है ये आपको अपने रजिस्टर्ड में नोट करना पड़ेगा, और उसको और जैसे आपने अगर देखा कि भाई ये डॉक्टर है बच्चा, इसका मेडिकल साइंस में बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता है, तो वो मेडिकल साइंस में उसको आपको थोड़ा सा आगे टैलेंट बढ़ाना पड़ेगा। कोई बच्चा अगर मान लो काउंटिंग में बहुत अच्छा है तो ये कॉमर्स में जा सकता है। कोई बच्चा अगर मान लो आपके साथ में कोई फिजिकल बात कर रहा है, या कोई लॉ की बात कर रहा है, कोई डिस्कवरी की बात कर रहा है, तो आपको ये देखना है कि वो बच्चा वास्तव में ये साइंटिफिक रूप से इसका मेंटल चल रहा है। कोई बच्चा अगर मान लो क्लास में बैठकर गुनगुना रहा है, कोई बच्चा अगर मान लो कोई गा रहा है, तो उसको गाने दीजिए, उसको रोकिए मत, क्योंकि वो उसका टैलेंट है और वो उभर रहा है। अगर आप उसको मान लो बच्चा गा रहा है और आपने उसको डांट दिया तो वो टैलेंट को आपने उसको दबा दिया। कई बार देखा है मैंने, पेरेंट्स चाहता है कि मेरे बच्चे का सिर्फ रिजल्ट बनना चाहिए। हाँ, तो सर देखो, परसेंटेज के लिए आप पीछे मत भागिए। परसेंटेज ये रट कर भी आ सकते हैं सर, परसेंटेज, क्योंकि आजकल बच्चे रटना बहुत जानते हैं। रटने में लर्निंग प्रोसेस मार खा जाती है। आपका 95% है, और अगर आपको ओम्स का लॉ नहीं मालूम है फिजिक्स में, तो फिर आप फेल हो गए।
अगर आपको आपका 60% भी है, ऐसा होता भी है कि कभी कभी कि इंटरव्यूज में आप देखिए कई बार होता है कि 45% वाले बच्चे का सिलेक्शन हो गया और 95% वाला बच्चा घर पर वापस आ गया। क्या कारण था? क्योंकि एट ई टाइम उसको जो क्वेश्चन पूछे गए उसने उसका आंसर सही दिए, इसको उसका आंसर नहीं आया। तो आजकल बच्चे रट्टू तोता बन रहे हैं। तो सर ये रट्टू तोता मत बनाइए, इनको एज ए प्रैक्टिकल इनको ग्राउंड पर ले जाइए, इनको खूब खिलाइए, इनको लैब में ले जाइए, इनको खूब प्रैक्टिस कराइए, इनको विजिट पर ले जाइए, इनको इंडस्ट्रियल विजिट कराइए। मुझे मालूम है MK पाठशाला में मैं कई बार आपके व्हाट्सएप भी देखता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आदरणीय आसिफ सर और उनकी पूरी टीम ये इंडस्ट्रियल विजिट भी कराते हैं। शायद पीछे आप जीरी में भी गए थे, आप शुगर फैक्ट्री में भी आप लोगों ने जूस कैसे बनता है, शक्कर कैसे बनती है। वास्तव में अपने पास उद्योग नगर है बहुत सारा, तो अपन उद्योग नगर में साइजिंग में हम ले जाएं, बीम कैसे बनते, क्योंकि पावर लूम से जुड़ा हुआ अपना शहर है, प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत ज्यादा है। आयरन कैसे बनता है, धागा कैसे बनता है, और अपना अभी ताप्ती मिल हमारा बंद पड़ा हुआ है, लेकिन जिस समय चालू होगा डाइंग क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, ये सब आप लोग को सिखाना है। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पर आप उनको गड्ढे खोदना सिखाइए, यहाँ पर बीम कॉलम खड़े करना सिखाइए, उनको सिविल नॉलेज दीजिए। फॉरेन में तो 9th क्लास से बच्चों को ये हम जो कॉलेज में 12वीं के बाद जो ब्रांचेस लेते हैं ना सर, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, ये तो सर उनका 9th क्लास से चालू हो जाता है। यानी 12th क्लास में वो बच्चा इंजीनियर बन के बाहर निकलता है, उसको डिग्री 12th क्लास में मिल जाती है। इसीलिए आप देखें कि आज विदेशों में डेवलपमेंट इतना क्यों हो रहा है, इतना फास्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें एक तो जो मॉब है, एक उसका जो मास है, एक लर्निंग मास है, एक शिक्षित मास उनको मिलता है ऑटोमेटिक। हमारे शिक्षित मास कब मिलता है? जब वो अपना ग्रेजुएशन करने के बाद भी उसको 2 साल का अप्रेंटिसशिप करना पड़ता है। इसलिए वो बच्चा 30 साल की उम्र पार कर लेता है और फिर जैसे तैसे जो भी उसको नौकरी मिलती है। आप देखिए आज गली गलियों में इंजीनियर घूम रहे हैं, क्या कारण है साहब? प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी है। आज एक मैकेनिकल इंजीनियर, आज एक सिविल इंजीनियर, आप देखिए तो 5-5 हजार रुपए में फैक्ट्री में काम कर रहा है और फैक्ट्रियों में बाहर बोर्ड लगा हुआ है, नो वैकेंसीज। सर तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसका रिस्पॉन्सिबल पूरा का पूरा एजुकेशन ढांचा है। ये पूरा शिक्षित ढांचा जो है इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको मॉडिफाइड करना पड़ेगा। इसको जब तक आप मॉडिफाइड नहीं करोगे तो ये जो भीड़ है, ये शिक्षित लोगों की भीड़ बढ़ रही है, ये दीक्षित लोगों की भीड़ नहीं बढ़ रही है। सर इसमें जो माता पिता बेचारे जो अनपढ़ है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको लगता है कि मेरा बच्चा कॉलेज जा रहा है, पढ़ लिख कर सक्सेस हो जाएगा। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है सर, ऐसा नहीं हो रहा है। केवल बच्चों को रट्टा जा रहा है। हाँ चलिए, कुछ स्कूलों की बात मैं समझता हूँ कि वो आज उस तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके स्कूलों से आज अच्छे कोर्सेस में बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। इसका कारण ये है कि वो उस टेक्निकल एजुकेशन में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मींस कॉलेज से भी ज्यादा जिम्मेदारी स्कूलों की है। बिल्कुल सही है। मैं तो कहता हूँ 12वीं तक उसको इंजीनियर बना डालो। आप अपने स्कूलों में उसको जो प्रैक्टिकल नॉलेजेस है, आपके 12वीं के बच्चे को भेजिए ना किसी इंजीनियर की टीम बनाकर। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े ठेकेदार हैं सर। आपके बच्चे को पढ़ाने के बाद उसको परसेंटेज के पीछे मत भगाइए। आप उसको बोलिए बेटा तेरे 80% आएंगे बहुत है, तेरे 65 आएंगे बहुत है, लेकिन तुझे एक नॉलेजेबल बंदा बनना है, ताकि तू यहाँ से निकलेगा तो चीनी हथौड़े चलाएगा, यहाँ से निकलेगा तो एक अच्छा मजदूर बनेगा, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर बनेगा। अभी से 12वीं से बच्चों को ये बोलिए, 11वीं से बच्चों को बोलिए कि आप किसी का वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए, आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाकर कंपाउंडरी कीजिए। डॉक्टर हवलदार साहब ने कितने सारे कंपाउंडर लोगों को डॉक्टर बना डाला। आज उनके शिष्य जो है बुरहानपुर के गली गलियों में अच्छे डॉक्टर बनके, सिद्धहस्त डॉक्टर बनके आज प्रैक्टिस कर रहे हैं।
तो हमको इन बच्चों को मोटिवेट करना है आसिफ सर। नहीं, कई सारे पेरेंट्स सर देखते हैं, मैं जब कभी सजेस्ट करता हूँ इस बारे में कि आप इसको छोटा काम करने दीजिए, तो उनको लगता है कि यार ये खराब काम है, इतना छोटा काम मेरा बच्चा कैसे करे। नहीं, ये तो फिर पेरेंट्स की गलती। मैं पेरेंट्स से भी हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि रोजी रोटी कमाने में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटे से ही बड़ा बना जाता है। आप देखिए, जितने भी हमारे उद्योगपति रहे हैं इस हिंदुस्तान के, उनका इतिहास आप उठाकर देखिए तो कोई पेट्रोल पंप पर काम करता था, तो कोई साइजिंगों की राखड़ इकट्ठा करके अपने ट्रकों में भरकर वो राखड़ जो है वो रेलवे को सप्लाई करता था। इनकी आप इतिहास पढ़िए ना, चाहे टाटा जी हो, बिरला जी हो, अंबानी जी हो, चाहे कोई भी हो, आप इनके इतिहास उठाकर देखिए, छोटे से ही ये बड़े हुए हैं। तो पेरेंट्स को भी मेरा कहना यही है कि आप परसेंटेज के पीछे इन बच्चों को मत भगाइए। बच्चों का ब्रेन हेमरेज हो रहा है, बच्चे कोमा में जा रहे हैं, बच्चों का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, बच्चों के छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रही है। बच्चे घर से निकलते हैं तो मुंह के सामने किताब को रटना शुरू करते हैं, टेम्पो में, बसों में बैठते हैं तो बच्चे ये नहीं देखते कि नीचे गारा है कि चिखल है कि क्या है, बच्चे उसको भी लांग कर चले जाते हैं। क्या एजुकेशन पॉलिसी है सर ये? आसिफ सर, आपको ये सब ढर्रा सुधारना पड़ेगा। ये आपकी जवाबदारी है, ये आपके पूरे शिक्षक की जवाबदारी है। और मैं बधाई देता हूं आपके इस एमके मेमोरियल को। जब मैंने ये पूरा घुमा तो यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर स्लोगन लिखे हैं। पेरेंट्स को बुलाइए, पेरेंट्स का ब्रेन वॉश कीजिए, आप पेरेंट्स की मीटिंग लीजिए, आप पेरेंट्स को समझाइए आप कि आप ये जो सर्टिफिकेट A4 साइज का मिलता है इसकी कोई वजूद नहीं है साहब। आपके बच्चे में टैलेंट है तो जहां लात मारेगा वहां पानी निकाल डालेगा। आपके पेरेंट्स नॉलेज या एक्सपीरियंस के बिना वो सर्टिफिकेट कोई काम का नहीं है। नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए, कोई काम का नहीं है। आज मैं बताता हूं, मेरे ही समाज के 2 बच्चे बहुत गरीब परिवार के, महाराष्ट्र से, मैं आपको उनके फोटो दिखाऊंगा, किसान के बच्चे हैं। आज सर वो जो MPSC का जो एग्जाम होता है आयोग का, उसमें सर वो 45 और 49 नंबर पर पास हुए हैं सर। आज राजपत्रित अधिकारी वो बच्चे बन गए। सर मैं तो चाहता हूं कि आपके यहाँ भी ऐसे टैलेंटेड अपने शहर के जितने भी लोग हैं उनको आप अपने स्कूल में बुलाइए। और आप एक ध्यान रखें कि आपके यहाँ कोई बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, आपके यहाँ कोई इंटेलिजेंट बच्चा नहीं है और आपके यहाँ कोई ढब्बू बच्चा नहीं है। किसी को भी आप बुद्धू ना कहें, किसी को भी आप डीमोटिवेट ना करें। और जो बच्चा डीमोटिवेट होता है उसको मोटिवेट करने का काम आपके शिक्षक का है। और मैं एक विशेष चाहूँगा कि आप अपने शिक्षक को मास्टर बनाइए सर, टीचर मत बनाइए। टीचर टीचेस विद द बुक एंड मास्टर टीचेस विदाउट द बुक। एग्जैक्टली सर। टीचर किताब में देखकर पढ़ाता है। एवरीबडी कैन बी टीचर बट एवरीबडी कैन नॉट बी मास्टर सर। 100% surely sir. From next year I'm making plan for Begley's school. Yes. Because of this only. Very nice. Do it sir. अपने यहाँ मास्टर बनाइए। आप क्या फिजिक्स के होंगे, केमिस्ट्री के होंगे, आपके मैथ्स के होंगे, इनको बोलिए, इनको आप इंटीमेट कीजिए कि सर प्लीज डू योर होमवर्क एट होम, प्रिपेयर योर लेक्चर एट होम। उनके पास बुक होती सर, बुक में से पढ़ के सुना देते नहीं होना चाहिए। बच्चा लर्निंग वही करता है जो टीचर उसके मन से पढ़ा पा रहा है। आपको जो भी शिक्षक आपके हैं, स्पेशली PCM के, स्पेशली इंग्लिश के, ये जितने भी आपके पास लेक्चरर है, इनको बोलिए कि सर आई विल नॉट अलाउ द बुक इन द स्कूल, इन द क्लास, आई विल नॉट अलाउ द बुक इन द क्लास। आप विदाउट बुक के पढ़ाइए सर। फ्रॉम योर वर्ड्स फ्रॉम दिस ईयर ओनली आई विल। यस, वेरी नाइस, आई कांग्रेचुलेट। इट विल बी फर्स्ट स्कूल इन आवर। मैं बधाई देता हूं आपको और आपकी पूरी टीम को सर। ये आप करिए, गए और क्लास में करके बुक खोल लिए, पढ़ा दिया, बच्चों के समझ में आया नहीं आया,
it is not the proper teaching of the school. सर 2017 से इस पे वर्क कर रहा हूँ मैं, लेकिन इतना लोग मुझे पीछे खींच रहे थे, बट दिस ईयर आई हैव टेकन डिसीजन। सर मेरा मतलब ये है कि एक कहावत है सर, निंदक राखे पासिए आंगन कुटी छवाए। जो आपकी निंदा करता है उसको पास में बिठाइए, या आपके कैंपस में उसकी एक झोपड़ी बना दीजिए और उसको बोलिए कि सर मेरी रोज निंदा करिए। ये निंदा करने वाले फिटकरी का काम करते हैं सर, आपको शुद्ध करने का काम करते हैं। हम पानी में फिटकरी मिलाते शुद्ध करने के लिए। तो आसिफ सर, आपकी टीम को जो भी निंदा करता है उसको कहना और कर, सोना तप कर ही कुंदन बनता है। और सर ये आलोचना करने वाले, ये आपको विवादों में डालने वाले, या ये आपकी आलोचना करने वाले, ये आपको तपा रहे हैं सर। आप सोना हैं, आगे चलकर कुंदन बनोगे। ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। बस यही है कि आप जो है मास्टर बनाइए। आप जब ये आपके लेक्चरर पढ़ाते हैं, आप पीछे जाकर बैठिए, उनका ऑब्जर्वेशन कीजिए। अपने शहर में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, फिजिक्स के एक्सपर्ट्स हैं, केमिस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं। नागर साहब है अपने यहाँ पर केमिस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, ऐसे फिजिक्स के भी एक्सपर्ट्स हैं, इंग्लिश के एक्सपर्ट्स हैं, मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट्स हैं। सर इनको बुलाइए और आपके जितने भी शिक्षक हैं, आपके जितने भी टीचर हैं, इनको सर ब्रेन वॉश कीजिए। मैं अंत में यही कहूँगा सर आपसे कि जो बोर्ड होता है ना, ये बोर्ड महाभारत का मैदान होता है, और चौक और डस्टर ये आपका शस्त्र होता है, और शिक्षक ये उसका योद्धा होता है। आप कितनी स्किल के साथ में उस बोर्ड के साथ, चौक डस्टर के साथ खेलते हो, आपको पूरी शिद्दत के साथ में उस युद्ध को जीतना है, उस लड़ाई को जीतना है, तो ही तो बच्चा आपको सलाम करेगा, आपके चरण छुएगा, आपके गुरुत्व को मानेगा और आपको प्रणाम करेगा। थैंक यू सर। सर आपने इस डिस्कशन में मेरे मन की बात बोली। इसी साल से सर बैगलेस स्कूल स्टार्ट कर रहा हूँ। बच्चों को नीड नहीं है सर इतनी सारी किताबें लाने की, साथ में इतना सारा बोझ ढोने की जरूरत नहीं है उनको, बट हम लोग कहीं ना कहीं उनको 15 किलो 20 किलो का वजन दे रहे हैं। फिर इसमें टीचर जो है वो घर से प्रिपेयर होकर नहीं आ रहा है, और जब वो घर से प्रिपेयर नहीं होकर आएगा, जिस तरह से आपने बताया कि सर ये टीचर नहीं चाहिए, मास्टर चाहिए, एक ये बहुत बड़ा एक वैल्यू एड कर दिया आपने मेरी स्टोरी के अंदर। नाइस। मैं तो सर आपको और ऐसे नुस्खे दूंगा, टीचर्स के लिए भी, मैनेजमेंट के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, कि हम यहाँ से अच्छे डॉक्टर्स, यहाँ से अच्छे इंजीनियर, यहाँ से अच्छे मतलब ये कहे कि अच्छे शिक्षक भी बना सकते हैं हम लोग, बशर्ते ये है कि हम अपनी पॉलिसी को बरकरार रखें। और बैगलेस का जो आपका जो सपना है, वाकई में ये तो सर पूरे हिंदुस्तान में अब चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस पर चल रहे हैं कि भैया ये 20-20 किलो के बोझे हमारे बच्चों पर मत ला दो यार, इनको हम शिक्षित नहीं बना रहे, एक अच्छा सिटीजन नहीं बना रहे, इनको तो हम हमाल बना रहे हैं। और आपको मैं वास्तव में ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ आसिफ सर, कि आप वास्तव में बहुत जल्दी उसको स्टार्ट करें और आपको ईश्वर सफलता दें, क्योंकि सफलता पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। सफलता पाने के लिए तो परिश्रम करना पड़ता है। अरे कुदरत तो हाथ की लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। तो आप बच्चों में रंग भरने का काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। ये हमारा स्कूल पहला स्कूल होने जा रहा है मध्य प्रदेश का। बिल्कुल, मध्य प्रदेश का पहला स्कूल बनेगा। आपका गाइडेंस, आपका आशीर्वाद यही बना रहे सर। डेफिनेटली एक दिन हम एजुकेशन को बदल कर दिखाएंगे और हमारे जिले का, हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे सर। क्या बात है। अपनी नजर को बदलो तो ये नजारे बदल जाएंगे, और अपनी सोच को बदलो तो ये सितारे बदल जाएंगे। अरे कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होता, अपने आप को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।